हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो जनरली स्टूडेंट्स आपको जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी लीनियर होमोजीनियस, वो आपको इस फॉर्म में दी जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आप क्या कीजिए, ए नोट एक्स को जब डिवाइड करोगे तो ये आपको ए वन बाई ए नोट वाई डैश ए टू बाई ए नोट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, क्योंकि ये भी एक्स का था ये भी एक्स का था। तो इसको मैं कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स लिख लूँगा वाई डबल डैश एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई डैश प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन से पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे और कौन से सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं हम ऑर्डिनरी पॉइंट की। Any point x naught is called singular if px and qx both are analytic। ठीक है जी। यहाँ पे एनालिटिक का मतलब भी करेंगे एनालिटिक एट एक्स नोट। अब ये एनालिटिक वर्ड आया तो इसके बारे में ये हमें पता होना चाहिए। तो एनालिटिक का मीनिंग क्या रहता है? एनालिटिक फंक्शन, एनी फंक्शन एफ एक्स is analytic at x naught if fx is differentiable at x naught and there exists a neighborhood of x naught in which fx is differentiable। तो जस्ट डिफरेंशिएबल होता है तो वहाँ से हम नहीं बोल सकते कि वो एनालिटिक होगा। आपको उसके अराउंड एक नेबरहुड मिलना चाहिए एक्स नोट के अराउंड, जिसके हर एक पॉइंट पे क्या हो एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो जाए, तब हम कोई फंक्शन को क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएबल से आगे जनरलाइजेशन एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। फिर इसके बाद में अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले एक सिंगुलर पॉइंट की भी डेफिनेशन कर लेते हैं जिससे एग्जाम्पल में आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं सिंगुलर पॉइंट की। ठीक है जी। सिंगुलर पॉइंट में देखेंगे कि एनी पॉइंट एक्स नोट इज सिंगुलर पॉइंट इफ either px or qx are not defined, या तो वो नोट डिफाइन वाला आ रहा हो, इनमें से कोई एक px और qx एक्स नोट भी डिफाइन ना हो, या फिर और
पी एक्स और क्यू एक्स आर नॉट डिफरेंशिएबल, या वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो रहा हो, डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। ठीक है जी। तो अगर ऐसा मिलता है आपको कि एनी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट कहेंगे उस पॉइंट को, अगर या तो पी एक्स और क्यू एक्स, या तो पी एक्स या क्यू एक्स, या दोनों भी, ठीक है, डिफाइन ना हो, या फिर डिफाइन वाला, नॉट डिफाइन वाला केस आ जाए, या फिर उनमें से कोई उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो रहा हो। ठीक है। एंड इसके साथ एक बात और जो ऐड करनी है सिंगुलर पॉइंट में, जो आपको ध्यान रखनी है, एंड इन ईच नेबरहुड, इन ईच नेबरहुड ऑफ एक्स नोट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी, देयर एग्जिस्ट infinitely many points at which px और qx are एनालिटिक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई कि जस्ट डिफाइन नहीं होना या नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होना, इसी से हम नहीं बोल सकते कि वो सिंगुलर पॉइंट है। हमें एक चीज़ और चेक करनी है, वो क्या है कि मैक्स नोट के अराउंड कोई भी नेबरहुड लूँ, कितना छोटा या कितना बड़ा, मेरे को इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलने चाहिए जहाँ पे पी एक्स या क्यू एक्स को जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ पे वो क्या बन जाए, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर एनालिटिक हो जाए, तब हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन होगी। अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस चीज़ को। एग्जाम्पल मैं पहले आपको दे रहा हूँ वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस log एक्स वाई। यहाँ पे अगर मैं कंपेयरिंग करूँ तो आपको मिलेगा पी एक्स जो है वो आपको x मिल रहा है, और क्यू एक्स जो है आपका log x है। ठीक है जी। तो आपको पता है पी एक्स को तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी, इसके लिए तो हर एक पॉइंट ऑर्डिनरी का काम करेगा। इसके लिए जस्ट पी एक्स के लिए बात करें तो हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल भी है, और उसके अराउंड हर एक पॉइंट पे कोई भी नेबरहुड लो आप, x तो डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स लेकर के आपकी जो डेफिनेशन हमने की थी वो क्लियर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू 0 पॉइंट लिया मैंने, तो आप देखोगे कि 0 पे ये डिफाइन नहीं होता, माइनस इन्फिनिटी आता है। ठीक है। इसका ग्राफ भी हमें पता है, इस तरह से रहता है, 1 पे ये 0 हो जाता है और नीचे जाके ऐसे चला जाता है ये। ठीक है। इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। वो बात हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सिंगुलर पॉइंट के अंदर जो पहली छोटी सी डेफिनेशन और के अंदर की थी, वहाँ से ये डिफाइन तो नहीं हो रहा। ठीक है। अब हमारी कंडीशन ये सिंगुलर पॉइंट कब होगा, जब इसके हर एक नेबरहुड के अराउंड ये 0 है। यहाँ आप छोटा सा नेबरहुड ले सकते हो, इसको छोड़ करके अगर ये लूँ तो आप देखोगे पॉजिटिव साइड के अंदर जो आएगा वहाँ पे आपका log x इस छोटे से नेबरहुड इस साइड वाले पार्ट में, ये यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे राइट हैंड साइड में, तो उनके ऊपर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इसका, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, और वो 0 पे डिफाइन नहीं होता वो तो इसका डेरिवेटिव। तो 0 के पॉजिटिव साइड में आप छोटा सा नेबरहुड लोगे तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, जहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, अगर ये छोटा सा नेबरहुड मिल गया तो आप कितना ही बड़ा ले लो चाहिए, फिर तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल ही रहे हैं। तो अब आप इस x0 को क्या बोल सकते हो, सिंगुलर पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है जी। अभी मैं दूसरी बात आपको बोलूँ कि x इज इक्वल टू, ये अच्छे से समझना, यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपको डेफिनेशन,
कि x इज इक्वल टू -1 पे बताओ। ठीक है जी, -1 पे ये डिफाइन नहीं होता, हमें पता है ये जस्ट पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ मैंने अभी बना के इधर दिया है आपको। अब हमें इसको सिंगुलर पॉइंट बोलना है तो उससे पहले डिफाइन से काम नहीं चलना, हमें क्या चेक करना है, इसके हर एक नेबरहुड में मेरे को इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो उसका उस स्टेटमेंट का अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव लूँ तो देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड अराउंड x नॉट इज इक्वल टू -1 सच दैट log x is nowhere differentiable in this। मीन्स उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है कि वो सिंगुलर पॉइंट नहीं बोलेंगे उसको अगर आपको एक ही नेबरहुड मिल गया, एक नेबरहुड मिल गया, वहाँ पे हर एक नेबरहुड की बात कर रहा था। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट। मैंने एक इसके अराउंड -1 के अराउंड अगर मेरे को एक नेबरहुड मिल गया जहाँ पे log x क्या हो, डिफरेंशिएबल ना हो रहा हो, तो मैं क्या बोल दूंगा, सिंगुलर पॉइंट नहीं बोलूँगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे -1, अगर मैं -1 से 0 तक मैंने अगर नेबरहुड बना लिया, एक नेबरहुड या 0 से थोड़ा इधर या उधर, कोई इधर तो लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे तो मिल जाएगा क्योंकि हर एक नेबरहुड के लिए बात हो रही है, तो मैं इसको 0 को इंक्लूड नहीं करूँगा। और इस नेबरहुड में देखोगे ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होना तो दूर की बात, ये इस नेबरहुड के अंदर डिफाइन ही नहीं होगा। मतलब कि मैंने -1 के अराउंड एक नेबरहुड एग्जिस्ट करवा दिया जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। मीन्स आप x इज इक्वल टू -1 को इसका सिंगुलर पॉइंट नहीं बोल सकते। तो यहाँ से आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो ये तो सिंगुलर पॉइंट था और ये सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, नॉट ए सिंगुलर पॉइंट। अब आपको ये नहीं बोलना कि जो ऑर्डिनरी नहीं होगा वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं है। अगर ऑर्डिनरी होता तो वहाँ पे तो एनालिटिक होना था उस पॉइंट के ऊपर, तो कैसे उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए था, उसके अराउंड एक नेबरहुड भी मिलना चाहिए था। ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो सिंगुलर वाली बात भी नहीं है, ऑर्डिनरी पॉइंट वाली भी बात नहीं है इसमें। ठीक है, वो दोनों को अलग अलग से आपने करना है। ठीक है जी, एक एग्जांपल और करते हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ से आप देखोगे कि जी px इज इक्वल टू एक्स और qx आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये दो ले लिए मैंने, ये एग्जांपल लिया था जिसमें दोनों ये निकल गए। अब आप देखोगे इसका ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है। ये 1 इंटीजर्स जो होते हैं ये इंटीजर्स के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, इस मतलब यहाँ पे qx को इंटीजर्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक है कि डिफाइन, उसका डिफाइन तो हो रहा है ना, ये डिफाइन तो हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 लूँ तो 1 पे तो 1 आएगा, डिफाइन तो हो रहा है इंटीजर्स के ऊपर, लेकिन ये आप देखोगे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं होता ये इंटीजर्स के ऊपर। इट इज़ नॉट, your greatest integer function is not continuous for all x belongs to integer। ये आ गया। तो यहाँ से हमें जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर मैं निगेशन लूँ कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। मीन्स सिंगुलर पॉइंट वाली थोड़ी बात नज़र आ रही है इसमें। वहाँ पे दो ऑप्शन, दो कंडीशन थी हमारे पास, या तो वो डिफाइन ना हो या डिफरेंशिएबल ना हो, तो हम आगे थोड़ा काम कर सकते हैं इसके लिए कि ये सिंगुलर बनेगा कि नहीं बनेगा। वहाँ पे क्या था, अब अगर आपका डिफाइन नहीं हो रहा है या आपको नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है तो आप चेक कीजिए कि उसके अराउंड कोई भी आप नेबरहुड लो तो आप देखोगे कि इसको प्रॉब्लम जो आएगी इस तरह से ये बन जाएगा, कुछ इधर ऐसे होता रहेगा, ये ऐसे ऐसे करके ऊपर सीढ़ियाँ सी बन जाएगी इधर,
ये 0 पे तो ये 0 आ गया, फिर ये खाली आ गया इधर, ऐसे करके। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये क्या है, 1 है, ये 2, आगे ये 3, तो 2 के अराउंड मेरे को एक नेबरहुड ये मिल जाएगा, ऐसे लूँ, या इसके अराउंड ऐसे लूँ, या इसके अराउंड मैं क्रिएट करूँ। हर एक इंटीजर के लिए आपको एक नेबरहुड मिल जाएगा छोटा सा, जिसके लेफ्ट साइड में आपका जो फंक्शन है ये देखो कांस्टेंट हो रहा है, तो डिफरेंशिएबल तो हो जाएगा हर एक पॉइंट पे इधर। तो मेरे को अगर ये छोटा सा मिल गया तो इसका कोई भी कितना से बड़ा लूँ, ये तो आ गए ना इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। मीन्स ये हमारी सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि जो सारे के सारे इंटीजर्स हैं वो इसके लिए, इस डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए क्या कर जाए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या कर जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स की। दैट इज ऑल सेट ऑफ इंटीजर, all integers are singular points for this differential equation। ठीक है जी, ये हो गया। तो इन 2 एग्जांपल से आपको ये स्टूडेंट समझ आया होगा दोनों की डेफिनेशन की, सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। जस्ट नोट डिफाइन होना ही हमें ये नहीं बताता कि वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से करना। नेक्स्ट हम टाइप्स पढ़ लेते हैं इसकी, कि जो सिंगुलर पॉइंट आएगा आपका उसकी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सेकंड होती है इरेगुलर। ठीक है जी, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। रेगुलर क्या होता है, तो सबसे पहले तो वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट तो होगा ही, तभी हम उसको रेगुलर कर रहे हैं। अब उस रेगुलर पॉइंट, उस सिंगुलर पॉइंट के पास कुछ खास बात होगी कि जिससे हम इसको रेगुलर बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो खास बात क्या रही होगी कि जी px और qx, इनमें दोनों में से आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है, या तो वो डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा कोई पॉइंट, जो आप पहले मान लेते हैं लेट x नोट बी ए सिंगुलर पॉइंट। पहले तो आपको मिलेगा सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो उसको यहाँ px पे प्रॉब्लम रही होगी या qx पे प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो पॉइंट रेगुलर होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा इफ़ फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी कि जी लिमिट लीजिए आप x से x नोट और x माइनस x नोट से प्रोडक्ट कीजिए px की, ये क्या हो जाए, एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है जी, सेकंड कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि लिमिट जो निकलेगी इस नए फंक्शन की वो एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सिंगुलर पॉइंट आने के बाद आपने चेक किया कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, देन x नोट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। otherwise it is irregular। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।